अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो यहाँ के मोटर मालिक जो आत्मदाह करने के लिए तैयार है सरकार के पास, तो स्टाफ भी, क्यों यहाँ की स्थिति बड़ी 0 पॉइंट में आ चुकी है। क्या स्थिति आ गई है? स्थिति ये आएगी कि ये देवस्थान से बोर्ड बना हुआ है, इसके हिसाब से वहाँ बुकिंग जा रही है, तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है नहीं जी, तो हमारी गाड़ियाँ चली नहीं रही। सूरवीर पवार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साहब, धंधा चौपट हो गया ये। कब से? ये तो 2 साल हो गए, कोरोना से धंधा चौपट है ये। आपकी गाड़ी कितनी बार गई चार धाम? 2 साल में एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई? नहीं। कैसे जा रही गाड़ी की किस्त? गाड़ी किस्त कहाँ जानी है साहब, वो तो सब ड्यू है अभी तक। जी, रोजी रोटी कैसे चल रही? रोजी रोटी तो अब खत्म ही है बस, अब खत्म ही है। जी हाँ। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहना है साहब, सरकार अब क्या करना, तीसरे मुख्यमंत्री बन रहे तो क्या उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे पब्लिक का? पब्लिक के बीच में कोई आता जाता तो है नहीं आज की डेट में। हाँ, कोई नहीं आता जाता पब्लिक के बीच में बस। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर प्रसाद अग्रवाल है। अच्छा, कब से चला रहे गाड़ी? मैं चला रहा हूँ सन 98 से। 98 से चला रहे जी। क्या परेशानियाँ हो गई? परेशानी बहुत है, कितने गिनाएंगे और कितने वो कराएंगे? एक एक करके गिना दो, कहीं मुख्यमंत्री धामी सुन रहा हो। मुख्यमंत्री जी को तो यह है कि जनता ही मर जाएगी तो मुख्यमंत्री कहाँ से रहेगा फिर? ठीक, तो क्या क्या परेशानियाँ? परेशानी बहुत है, आजीविका खत्म है, कोई रोजगार नहीं है, ये सब गाड़ियाँ दिख रही है, बस गाड़ियों का टायरों में तक दीमक लग गया। और सरकार ने यात्रा खोली पर ये नहीं देखा कि किन किन का भला होगा, ये नहीं देखा कि कौन कौन से आदमी इसमें जुड़े हुए हैं, किसको परेशानी है किसको नहीं है। पर सरकार ने अपने ऊपर से जो भी था वो फॉलो कर दिया, नीचे वालों को कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ ये। आपको कोई लाभ हुआ इस यात्रा? कोई लाभ नहीं है, 10 दिन से यहाँ गांव से आ रखे हैं, खाने के पैसे नहीं है, और दिक्कत यह है कि दिन में धूप है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। सरकार तो अपने एसी रूम में बंद है और हम यहाँ रोड पे परेशान हैं। इससे अच्छा नहीं खोलती तो सही रहता। आपने ये गाड़ी की किस्त जमा कर दी? कहाँ से करनी है साहब, ये तो फाइनेंस वाले पे भी जगह नहीं है, वो तो खींच के ले जाता है इनको, उसके पास खड़े करने की जगह नहीं है, इसलिए वो भी नहीं ले जा रहा है इनको। और रोजी रोटी कैसे चल रही? रोजी रोटी की तो आप ये है कि जो घर से दिहाड़ी मजदूरी कर रखी थी वो भी यहाँ 10 दिन से बैठे हैं, वो जेब से खा रहे हैं। जेब से? हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंडी प्रसाद होटियाल है, उत्तरकाशी जिला से हूँ, और ये गाड़ी लाइन में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, गाड़ी लाइन से संबंधित है। ये गाड़ियाँ जो हमने लगाई, ये फर्नीचर जो हैं इनका मीटर तो 24 घंटा चल ही रहा है और हमारी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। अच्छा, हमारी गाड़ियाँ चल नहीं रही, गवर्नमेंट भी ऐसी वो है कि अभी 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए इन्होंने यात्रा खोल दी है। क्यों खोली? या तो उसकी व्यवस्था करो या सब लोगों को व्यवस्था दो, सबकी गाड़ियाँ जाए समय समय पर, सबकी गरीब आदमी को भी जाए। ये नहीं कि बड़े बड़े आदमियों की गाड़ियाँ जाए, छोटे आदमी कहाँ जाएंगे? हम यहाँ पे इतनी बड़ी धूप में, कड़ाके की धूप में यहाँ सड़ रहे हैं, सड़ी गर्मी में हैं, और हमारा जो है मतलब सारी व्यवस्था जो है ठप हो रही है। हमारे स्वास्थ्य भी यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई जल उसकी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था नहीं, ड्राइवरों के लिए, मालिकों के लिए, कंडक्टरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये गाड़ी की किस्तें जा रही हैं? गाड़ी की किस्तें काहे की जा रही है? गाड़ी की किस्तें तो ले जाने वाले हैं फर्नीचर है, और इनका मीटर जो है 24 घंटे अब देखो कि गाड़ी वाले ने कितनी आपदा, 2000 की 13 की आपदा झेली, उस समय भी गाड़ियाँ नहीं चली, 12 की आपदा चली, उस समय गाड़ियाँ नहीं चली, फिर 19 से 20, 21, 22 हो चुका है। कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे गाड़ी के मालिक, कहाँ से किस्तें देंगे, कहाँ से दें? और इनका मीटर अपना चल ही रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने जो है, जब गवर्नमेंट हमारी क्या उसका नाम टैक्स भी माफ़ कर रही है, हर जगह कर रहे हैं, तो ये हमारे जो ये इनका मीटर चल रहा था, इस पर क्यों नहीं वो हो रहा? रोजी रोटी कैसे चल रही है आपकी? अजी काहे की रोजी रोटी, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ रखी है। घर में सारे बच्चे लोग सब जानते हैं आप, जब कोरोना काल चल रहा है तो घर में लोगों को खाने के लिए लोगों में बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ पे आए हैं, ड्राइवर लोग, कंडक्टर लोग, यहाँ इनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, गाड़ियाँ सब खड़ी है। इसको देखते हुए मैं अपनी उत्तराखंड सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई व्यवस्था करनी है तो विधिवत ढंग से करो, सही ढंग से करो, सबको साथ सबका विकास। नारा तो अच्छा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ मेरे देखने में कुछ नहीं आ रहा।
यहाँ लोग अपना विकास कर रहे हैं, गरीब आदमियों का जो है विनाश कर रहे हैं। विनाश कर रहे हैं। जी जी। ये मेरा नाम सत्यनारायण लेखपाल है। कब से हैं गाड़ी व्यवसाय में? गाड़ी व्यवसाय में 98 से। 98 से। हाँ जी। कैसे चल रही है गाड़ी? गाड़ी कहाँ चल रही, खड़ी है गाड़ियाँ, लोकल कुछ नहीं। बाकी जो इन्होंने देवस्थान बोर्ड का वो रजिस्ट्रेशन का वो क्या, वो तो बिल्कुल देखो गाड़ी की हालत आप देख लो, खड़ी है। वो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ वो दिल्ली वगैरह के एजेंटों की चल रही, यहाँ लोकल आदमी की तो कुछ नहीं चल रही। ये तो कह रही सरकार 4 धाम खोल दिए, सब खुश हो जाएंगे। खोल दे तो कहाँ किसके लिए खोला? वो रजिस्ट्रेशन का जो लफड़ा डाल रखा है इन्होंने, उसमें तो कुछ भी वो नहीं, यहाँ के परिवहन व्यवसायों को तो कोई फायदा ही नहीं मिला। इसलिए चलो छोड़ो, आप किस्तें दे रहे हैं समय पर गाड़ी की? कहाँ से देंगे साहब किस्तें? 2 साल से दे ने। फाइनेंसर को तो हमने बोला हाथ जोड़ के भाई ले जाना है तो ले जाओ, क्या करें? वो भी नहीं ले जा रहे। बोले यार हमें भी शर्म लग रही, क्या करें, काम ही नहीं है तो क्या करें? घर की रोजी रोटी आज ये ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ एक खोखे वालों को बोलो, उनके भी दिन खराब ही हैं बेचारे। अब ये देखो नगर निगम ने ये डाल रखे, सामान कुछ दिया नहीं, और नवंबर से किस्त शुरू कर दिए काटने, और अप्रैल में तो खोखे डाले इनके। जी। ये आपका शुभ नाम क्या है? क्या करते हैं आप? मैं बॉडी का काम करता हूँ। बॉडी का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है बॉडी का काम? अरे काम कहाँ चल रहा है सही। हमारे बहन जो किस्त के लिए परेशान करते रहते, पैसे भी जमा कर रखे लोगों ने, बतेरे पैसे जमा कर दिए, 70-70 हज़ार रुपये दे दिए, फिर भी बहन नगर पालिका वाले इसमें कितने ताला मार देंगे। अच्छा, ये 4 धाम यात्रा खुल गई, इससे कोई फायदा हुआ? नहीं जी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं जी, सब परेशान है, जनता देख रहा हो, बेचारे बस वाले सारे खड़े रहते हैं। और फिर इन्होंने नए खोखे डाल दिए, इसमें चुदास कर दी, दुनिया भर की परेशान कर दिया लोगों को। क्या कहेंगे आप? क्या कहना साहब, ये जो यात्रा इन्होंने खोली है, इसे खोल के कोई फायदा नहीं है। जो इन्होंने जो ये पास खोला है वो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर धामों में कोई नहीं आ रहा, और जो आ रहे हैं वो बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, उनको ये पास नहीं मिल रहा, इसलिए जो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, यात्री वापस जा रहे हैं, और यहाँ गाड़ी वाले भूखे मर गए, सारे व्यापारी भूखे मर गए। आप कब से चला रहे हैं गाड़ी? अब हम तो सन 82 चला रहे हैं। सन 82 चला? हाँ जी। ऐसी सरकार देखी थी आपने कभी जो ऐसी व्यवस्था नीति बनाती है? खैर ये सरकार तो खैर आती रहती है जाती रहती है, पर जो यहाँ पे जो अभी जो इन्होंने वो बनाया है वो नियम बहुत गलत है, बहुत खराब है। हाँ बहुत खराब क्या है। संदेश देंगे? क्या सब ये संदेश क्या देना, आप खत्म के कंगार पे है, बहुत सारे सारे खत्म के कंगार पे है। आपका शुभ नाम? पूरा मेरा नाम रविंदर सिंह कंडियाल है। क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे जैसी स्थिति आज बनी हुई है यहाँ, जी। जो यहाँ जो हमारा व्यवसाय है कईगार पे जा चुका है, और हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ पे स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी है। 2 साल हो गए, 2 साल से गाड़ियों के पहिए नहीं हिले। वहाँ से ई पास वाले आ रहे, और वहाँ बद्रीनाथ में जो हाउसफुल बता रहे, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं भेज रहे, तो हम तो परेशान हो रहे साहब। यहाँ हम भी धंधे वाले हैं, गाड़ी वाले। रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी बिल्कुल खत्म की जगह पे चल रही है। तो गाड़ी की किस्तें जारी है? कहाँ जा रही किस्तें, पनी से ले जाने वाले हैं अब। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे, कोई संदेश देंगे सरकार को? यही संदेश देने जो हम देने चाह रहे हैं आपको, संदेश जी बता देना उनको। आपका शुभ नाम क्या है? विजय सिंह बिष्ट। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, हमारे जो है यहाँ बुरे हाल हो गए हैं, और क्या कहना है। कैसी चल रही है रोजी रोटी? रोजी रोटी चल रही है भगवान भरोसे। गाड़ी की किस्तें जारी समय पर? गाड़ी किस्तें कहाँ जा रही, गाड़ी किस्तें। आरटीओ की तरफ से भी कोई परेशानी हो रही है? हाँ, आरटीओ भी परेशान कर रहा, आरटीओ भी ठीक है, वो टैक्स जमा करो। आपकी गाड़ी 4 धाम में गई 2 साल में? नहीं गई। नहीं गई? नहीं गई। एक बार भी नहीं गई? एक बार भी नहीं गई। नहीं गई। कुछ बताना चाहेंगे, कोई राय देंगे अपनी आप? क्या राय देनी हमने है? राय नहीं देंगे। जीवन व्यवसाय तो खत्म ही हो गया ना। 2 साल कोरोना की वजह से रहा, सरकार द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी गई, सरकार को कुछ पता ही नहीं है। हमने सरकार से 50 बार आपके माध्यम से भी हमने निवेदन किया था कि सरकार कोई भी नीति बनाती है तो सबसे पहले उसकी जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं कम से कम उनके साथ बैठ के तो चर्चा करें। नहीं, ग्रीन कार्ड के साथ साथ उन्होंने ट्रिप परमिट की नई व्यवस्था लागू कर दी है। किससे पूछ के करिए और क्यों करी, उससे क्या हित होने वाला है परिवहन व्यवसाय का, उससे मतलब ट्रिप परमिट की तो व्यवस्था ऐसी कर दी है उन्होंने कि वो कोड में खाज वाली बात हो गई है कि ऊपर से यात्री आएगा, यात्री पहले यहाँ देवस्थानम बोर्ड में अपना वो करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद फिर वो गाड़ी वाले को देगा, गाड़ी वाला फिर ट्रिप परमिट बनाने आरटीओ भागेगा, फिर वो ट्रिप परमिट बनाएगा। ये ट्रिप परमिट कौन सी व्यवस्था है भाई? जी। मतलब सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या व्यवस्था है और कौन सी बैठक में तय किया गया था और किन किन पदाधिकारियों ने तय किया, जरा उसका भी खुलासा सरकार करे जरा। ट्रिप परमिट का क्या है? सरकार द्वारा
बहुत जल्दबाजी खोलने की व्यवस्था जो थी, क्योंकि चारों चौतरफा उन पर दबाव था, तो उनको केवल खोलना था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस तरह से हमने इसको उसमें लाना, अमल में लाना चाहिए। उन्होंने 400, 600, 800 की अपनी परंपरागत वो बना के खोल दिया है। और सरकार को भी, क्योंकि उसको कोर्ट को भी खोलना था, इसलिए कोर्ट ने भी उसमें ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 2 महीने 3 महीने यात्रा रुके हुए हो गए थे। कोर्ट पे भी मैं समझता हूँ, कोर्ट पे भी कहीं ना कहीं दबाव था कि उनको यात्रा को खोलना था। ये कोरोना का दबाव रहा, ये कोरोना का भी दबाव था, फिर चारों तरफ से, क्योंकि आप ये देखिए कि पूरा भारत खुल चुका है। कहीं आप कहीं जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, कहीं पे भी इतनी कोई वो नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम जैसे उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तो आप उसमें वो कराइए, स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराइए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, अपना मेरा ये भी मानना है कि कई अधिकारियों को समझने में भी गलती हुई है। जो व्यक्ति धामों में दर्शन के लिए आ रहा है, उसको केवल देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट में पंजीकृत होना चाहिए, और जो अन्य उसके लिए आया उसको स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दो की आवश्यकता थी ही नहीं। वो तो ये बोला गया था कि जो वहाँ से आ रहे हैं वो स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो धामों में जाना चाहते हैं वो धाम। इन्होंने दोनों को कोलैब कर दिया है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश के चारधाम व्यवस्था को देखने के लिए आईएसबीटी परिसर में आया है। आईएसबीटी परिसर में आज गढ़वाल आयुक्त भी पहुंचने वाले हैं। आज उनकी औपचारिक बैठक है अपने विभागीय अधिकारियों के साथ चारधाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए। जहां ये चारधाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज पहुंच रहे हैं, वहीं चारधाम में जाने वाले यात्रियों को जो इन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि जो है यमुनोत्री गंगोत्री में 400, 600 आएंगे, केदार बाबा और बद्रीनाथ भगवान में जो है 800 और 1000 आएंगे। इस तरीके की पाबंदी के बाद जो है यात्रा खुली नहीं पा रही है, यात्री जा ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ये व्यवस्था देखेंगे क्या, समझेंगे क्या। बाराबंकी से हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मैं यूपी बाराबंकी से मुन्ना लाल गुप्ता मेरा नाम है। आज पर 5 दिन से मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। मेरी यहाँ पे वो ऑनलाइन ना होने की वजह से मैं बिल्कुल ध्वस्त हूँ। ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है यहाँ की। आप कहाँ जाना चाह रहे थे? हम जा रहे हैं चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। आपने घर से स्लॉट बुक नहीं किया? घर से स्लॉट, ये गाइडलाइन ही नहीं थी कि स्लॉट बुक कराना है। ये गाइडलाइन पहले से होती तो हम स्लॉट बुक करके आते। वहाँ पे बता दिया गया कि जो है कोविड जांच होनी चाहिए और डबल टीके होने चाहिए। डबल टीके और कोविड जांच है हमारे पास। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे आके धक्के खा रहा हूँ 5 दिन से। पैसे लेके आओ, यहीं पे सब बुल जाएंगे। यहाँ के यात्री एक परेशान है, एक गाड़ी वाला भी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूरज गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं भी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कब आ गए थे यहाँ पर? मैं 22 तारीख को आया हूँ। कहाँ जाना चाह रहे थे? मैं भी चारधाम यात्रा ना आता हूँ। क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ई पास नहीं बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ ई पास नहीं बन रहा है और कोई जाने नहीं दे रहा है यहाँ पे। मैं भी गया था तो वहाँ गाड़ियाँ रोक देते हैं, वापस भेज देते हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ। ये ई पास कहाँ पे बन रहा है? ई पास ऑनलाइन बन रहा है। ऑनलाइन बन रहा है, पर ऑनलाइन बंद नहीं। ऑनलाइन पोर्टल सारे बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके हैं। हाँ। मेन सवाल ये भी उठता है कि एक तो कोरोना महामारी ने जो है लोगों की आर्थिक व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो चारधाम व्यवस्थाओं के खुलने पर एक जो प्रतिबंध जैसी चीज़ लगा दी गई है कि एक लिमिटेड यात्री वहां पहुंच पाएंगे, तो यात्रा उस हिसाब से खुल नहीं पा रही है। और जो यात्री यहां हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच चुका है वो चारधाम जा नहीं पा रहा है। मेन सवाल ये होता है कि अगर चारधाम यात्रा खुल गई है और उसमें ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आखिर इससे लाभ किसको होगा? ना परिवहन व्यवसायियों को कहीं कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना होटल व्यवसायियों को कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कोई दूसरे जो इस चारधाम से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनको कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये चारधाम यात्रा खोल के आखिर किसके लाभ के लिए सरकार ने जो इतनी जुगत की, इतना जो प्रयास किया, ये समझ से परे है। और इस समझ को समझने के लिए हमने जो है यहाँ के परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर भाई से भी बात की और साथ में जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर रमोला जी, उनसे भी बात की। मैं नवीन रमोला, उपाध्यक्ष यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ। ये जैसे चारधाम खुल गया है तो क्या सुविधा, क्या दुविधा पैदा हो गई, इसके बारे में विस्तार से बताइए भाई साहब। सुविधाओं की अपेक्षा तो ये दुविधाएं ज़्यादा लग रही है। लोगों में बड़ा उत्साह था कि चारधाम यात्रा माननीय न्यायालय के आदेश पे खुली है, पर जो उस पर स्लॉट की देवस्थानम बोर्ड की जो प्रक्रिया बाध्यता रखी गई है, उससे क्या हो रहा है कि उस पर कई लाखों लोग सर्च कर रहे हैं और सब अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फुल चल रहा है 30 तारीख तक। दामों की स्थिति ये है कि कहीं पे 200, कहीं पे 300 श्रद्धालुओं ने दर्शन करें। जो श्रद्धालु आ चुके हैं उनको स्लॉट मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं, और जो श्रद्धालु आना चाह रहे थे वो अपना स्लॉट बुक होने के कारण वहीं पे अपने स्थानों पे रुक चुके हैं। तो सरकार की तैयारियां नाकाफ़ी हैं
और विजन नहीं है सरकार के पास। सरकार ने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े 4 धाम में, जहाँ पे हमारे बद्रीनाथ जी है, बद्रीनाथ जी में लगभग एक दिन में 1 लाख लोगों के रुकने की कैपेसिटी है, तो ये रख सकते थे कि 50,000 आदमी वहाँ पे पहुँचे। संभवतः वहाँ 10-20 हज़ार लोग जाते रोज। कोई वहाँ पे रहने की कोई बाध्यता नहीं है, मंदिर का विशाल प्रांगण है, उसकी कोई समस्या नहीं है। पर सरकार ने जो 1200 का स्लॉट बोला, उस 1200 के स्लॉट की वजह से सब में असमंजस की स्थिति है और यात्री का हरासमेंट हो रहा है। यात्री वहाँ से चल चुका है, घरों से हरिद्वार में पहुँचा हुआ है और जगह जगह ट्राई कर रहा है कि किस ढंग से हम बद्रीनाथ जी 4 धाम की यात्रा करें, उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ये आपकी क्या राय होगी सरकार को कि कैसे जो है यात्रा चले और कैसे लोगों की जो रोजी रोटी पे संकट खड़ा हुआ इन 2 सालों में वो कैसे जो है दूर हो? जैसे कि बताया गया कि 1200, 800, 600 की कैपेसिटी के हिसाब से जाना था। इन लोगों को क्या करना चाहिए था कि जो 4 धाम में हमें दर्शनार्थ कराने हैं, उन पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम होते हैं, कितनी दूरी पे रहना है, इस ढंग से ये चीज़ें इस ढंग से अपनी व्यवस्थाएं करनी थी, तैयारियां करनी थी। और यात्री यहाँ से ये बाध्यता ख़त्म कर देनी चाहिए थी कि आप ना देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराए। इतना अपार, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर यात्री तो गिने चुने जाते। माना कि अगर वहाँ पे 1000 यात्री जाए, 1500 यात्री जाते, तो उनके लिए एक मानक होता कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का यूज करें, जो भी इस टाइप की कोविड के नियमों के पालन में उन चीज़ों का। अब वहाँ पे बोल दिया गया 1200 लोग जाएंगे, 1200 लोग का ही एक दिन में स्लॉट बुक होगा। स्लॉट में हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, अरबों की आबादी है, वहाँ पर अगर साइड पर 1 करोड़ लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, तो पहले तो दिन भर हैंग चल रही है, शाम को बमुश्किल खुलती है, तो वहाँ पर पता चलता है स्लॉट बुक है। अब दिक्कत ये है कि जो स्लॉट बुक कर रहे हैं वो आ रहे नहीं आ रहे, दिक्कत उनको हो रही जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सुधीर रायर, अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन महासंघ। क्या कहेंगे सुधीर भाई, रोज़ कितनी गाड़ियाँ जा रही है 4 धाम आपके इस ऋषिकेश से? देखिए, अभी तो जहाँ तक गाड़ियों की स्थिति, तो ऐसी कोई वाहन जितना पीक हमारा चलता था नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, वो नहीं चल पा रहा है। मात्र गिनी चुनी 2, 4, 5 गाड़ियाँ जो हैं गिनती की निकल रही हैं, ज़्यादा जो है काम नहीं उठ पा रहा है। कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा खुल गई है, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि 4 धाम में यात्रा जाएं और यात्री परेशान है यहाँ द्वार पर? देखिए, सरकारी व्यवस्था है, इसके कारण तो यात्रा नहीं चल पा रही है। सरकार द्वारा जो कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया था, वो मात्र जो 4 धाम के वो हमारे पट थे, मतलब जो धाम है हमारे, केवल उन्हीं के लिए उन्होंने हलफनामा पेश किया कि वहाँ 400, 600, 800 और 1000 यात्री दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हलफनामा पेश नहीं किया कि वहाँ यात्री कितने पहुँच सकते हैं। भाई आप ये देखिए, बद्रीनाथ धाम की हमारी कैपेसिटी 50,000 यात्रियों की है। अच्छा होता कि सरकार उसके साथ हलफनामा पेश करती थी, कम से कम 25,000 यात्री, 50% कैपेसिटी बद्रीनाथ धाम में करती, कम से कम धाम तक तो लोग पहुंच पाते। आज स्थिति ये है कि धामों तक जाने के लिए हमारे पास यात्री तो हैं, परंतु जा नहीं पा रहे हैं। स्लॉट की स्थिति ऐसी कर दी देवस्थानम बोर्ड की कि सारे स्लॉट 30 अक्टूबर तक बुक हो गए हैं। जी, ये सर रोज़ कितने यात्री की बात कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड या सरकार? देखिए, पहले तो देवस्थानम बोर्ड की हम बात करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड की बात नहीं करेंगे, जो वजूद में नहीं है। जब वजूद में नहीं है तो उसकी वेबसाइट कैसे वजूद में आ गई और क्यों उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार कह रही है। और जहाँ तक मैं क्या बताऊँ, कैपेसिटी की बात है तो 400 लोगों की है यमुनोत्री, 600 लोगों की गंगोत्री, 800 लोगों की केदारनाथ और 1000 लोगों की बद्रीनाथ में इन्होंने कैपेसिटी रखी हुई है। सर, क्या आधार मानते हैं आप कि इन्होंने 400, 600, 800, 1000 इस तरीके से कैसे आधार माना होगा? आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा केवल अपना पल्ला झाड़ने वाली बात इसमें हुई है। सरकार का कोई अपना प्री प्लान कुछ नहीं था, केवल जहाँ उनको केवल हलफनामा देना था कि हमने खोलनी है। सरकार ने बोला तुम्हारी व्यवस्था क्या है, कोर्ट ने बोला व्यवस्था क्या है, तो उनकी केवल 400 लोगों की व्यवस्था उन्होंने समझी होगी कि हम यमुनोत्री में दे सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने यमुनोत्री में 400 की व्यवस्था कर दी। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब आपने वो RT-PCR नेगेटिव मंगवा दी, 2 डोज की जो है वो मंगवा दिया, तो ये बीच में ये रोक लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई है आपको? आप जो है खबर देखते रहिए, हमारा स्थानीय चैनल है और स्थानीय चैनल होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, खबर को विस्तार से इसलिए दिखाते हैं कि सरकार समझ सके कि आखिर उसकी व्यवस्था में हो क्या रहा है, कमी कहाँ पर आ रही है और उसका सुधार क्या। और सबसे बड़ा सुधार ये है कि जब भी आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं तो कम से कम उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ बैठक में शामिल करें और जानें उनसे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करके निकलें। तब जाके कोई नीति और नियम बनाए, तब जाके जो है हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करके जो है एक अच्छी संख्या निर्धारित करें, जिससे 4 धाम यात्रा भी खुले, लोगों का होटल व्यवसाय भी जुड़े, परिवहन व्यवसाय भी जुड़े और जो भी इससे लाभ कमा सकते हैं
वो उससे लाभ कमाए, ना कि जो है एक परेशानी पैदा हो जाए। एक उम्मीद तो दिखाएं आप, लेकिन उम्मीद पर कोई खरा ना उतरे, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात पैदा हो जाती है। सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए था, जबकि आगामी 2022 का चुनाव सर पर है। धन्यवाद।